आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ अर्थात आत्मज्ञान या अपने आप को जानना, एवं माने ही, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानना। तो आत्मज्ञ, आत्मज्ञ अपने आप की जानकारी, एवं माने ही, सर्वज्ञ अर्थात सर्वज्ञ सब कुछ जानना है। तो अपने को जानना ही सब कुछ जानना है, या आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। चलते हैं हम इस पाठ की ओर। याज्ञवल्क्यो मैत्रीम मुवाच। मैत्रेयी याज्ञवल्क्यो, याज्ञवल्क मैत्रेयीम अर्थात मैत्री को, या मैत्री से, उवाच, उवाच माने बोले या उन्होंने कहा। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी से कहा या मैत्रेयी से बोले, हे मैत्रेयी, उदयास्यन अहम अस्मात् स्थानादस्मि। उदयास्यन, उद माने ऊपर, यास्यन माने चार, अहम माने मैं, अस्मात् स्थानात् इस स्थान से, अस्मि माने तो मैं इस स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा हूं या इसके ऊपर जा रहा हूं। उदयास्यन माने ऊपर जा रहा हूं। हे मैत्रेयी, मैं अस्मात् स्थानात् इस स्थान से उदयास्यन ऊपर जा रहा हूं। ऊपर जा रहा हूं मतलब जो हमारा अभी गृहस्थ आश्रम चल रहा था, तो मैं इस गृहस्थ आश्रम से समय अनुसार मैं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना या प्रवेश करने जा रहा हूं। ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणी। मैं जब इस स्थान से दूसरे स्थान जा रहा हूं, ततः ते, अतः ते माने तुम्हारा, अनया, अनया माने दूसरी, कात्यायन्या मतलब कात्यायनी से, यहां पर तृतीया विभक्ति का एक वचन प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार नदी के रूप में नद्या होता है, उसी प्रकार कात्यायनी के रूप में कात्यायनिया होता है। तो कात्यायनी से विच्छेदम करवाणी, विच्छेद माने बंटवारा, करवाणी माने करते। तो हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा हूं, इसलिए तुम्हारा अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा करवा दो। जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं उनकी दो पत्नियां हैं, एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। एक मैत्रेयी, दूसरी कात्यायनी। तो वो ये कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, मैं तुम्हारा अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा विच्छेद करवा दूं या तुम्हारा बंटवारा करवा दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी उवाच माने बोली। मैत्रेयी ने कहा, यदि यम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेन अहम अमृतास्यामिति। कहते हैं कि यदि यम, यदि धन यम, यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। तो यदि यम, यदि यह सर्वा पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, वित्तेन माने धन से या धन के द्वारा, वित्त माने धन और वित्तेन तृतीया विभक्ति का एक वचन, धन से पूर्णा माने पूर्ण, स्यात् माने हो जाएगी। तो यदि यह पूरी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाएगी, तो तत् किम तेन अहम अमृतस्यामिति। तत् माने तो, किम माने क्या, तेन अहम उससे, अहम माने मैं, अमृता माने अमर, श्यामिति हो जाऊंगी, इति माने ऐसा उसने कहा। पूछा किसने, मैत्रेयी ने। आपको आएगा कि यह वाक्य किसका है, आप कहेंगे मैत्रेयी का। यह वाक्य किसने कहा, आप कहेंगे मैत्रेयी ने। यह वाक्य किससे कहा, आप कहेंगे कि अपने पति याज्ञवल्क्य ऋषि से। तो यहाँ पर एक प्रश्न आएंगे आपको संस्कृत में, उनके उत्तर भी आपको संस्कृत में देने होंगे। ठीक, आगे याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, नेति नहीं। जब मैत्रेयी ने कहा कि यह पूरी पृथ्वी धन से पूर्ण यदि मेरी हो जाएगी, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। तब याज्ञवल्क्य ऋषि क्या बोले, नेति। नेति माने नहीं, नहीं होगा। आगे बताते हैं,
यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। वो कह रहे हैं यथा धन एव, वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो यथैव, यथा माने जैसे, एव माने ही, जैसे ही उपकरणवताम, उपकरण माने साधन, जिस प्रकार साधन, बताम माने साधन युक्त, जीवनम माने जीवन, तथैव माने वैसे ही, ते माने तुम्हारा, जीवनम माने जीवन, स्यात् माने हो जाएगा। यदि हम आपको धन दे दें तो इससे अमर नहीं हो सकते हैं, बल्कि जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा हो जाएगा। धन से कोई व्यक्ति अमर नहीं होता है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा हो जाएगा। अरे उससे सुख मिल जाएगा। जो भी साधन है, मान लो आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप मोटरसाइकिल के माध्यम से आपको एक सुख मिल जाएगा, एक वो आपका साधन है, ये हो जाएगा, लेकिन उससे व्यक्ति अमर नहीं हो सकता है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जिस प्रकार साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अमृत तत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन इति। अमृत तत्वस्य, अमरता के तत्व का तू माने तो, ना आशा अस्ति, ना माने नहीं, आशा माने आशा, अस्ति माने है, आशा नहीं है, वित्तेन माने धन के द्वारा, इति माने ऐसा। तो उन्होंने क्या कहा कि अमृत तत्व की तो धन से आशा नहीं है, अर्थात धन से कोई आशा नहीं है, क्योंकि धन से संपन्न व्यक्ति ही अमर नहीं हो सकते हैं, धन से उसकी कोई आशा नहीं है। स मैत्री उवाच, सा माने वह है। अब आप यहां पर देखें जो सा शब्द प्रयोग किया गया है ये स्त्रीलिंग का किया गया है। सा, सा और तत्। सह माने वह पुल्लिंग, सा माने वह स्त्रीलिंग और तत् माने वह नपुंसक। ठीक, तो सा मैत्री उवाच, सा माने वह, मैत्रेयी माने मैत्री, उवाच माने बोली। फिर उस मैत्रेयी ने कहा एन अहम नामृतास्या किम अहम तेन कुर्याम। मैत्री ने क्या कहा कि एन माने जिसके द्वारा, तृतीया विभक्ति का एक वचन, एन माने जिसके द्वारा, अहम माने मैं, दो शब्द हैं यहाँ पे, एन दूसरा अहम। तो एन अहम जिससे मैं ना अमृता श्याम, ना माने नहीं, अमृता माने अमर, श्याम माने हो, जिससे मैं अमर नहीं हूं, तेन किम कुर्याम, उसका मैं क्या करूंगी। जिससे मुझे अमरता प्राप्त ना हो ऐसे साधन से मैं क्या करूंगी। क्या मतलब ऐसे साधन से? यद एव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। यदाएव, यदेव भगवान माने हे भगवान, हे भगवान, केवलम माने केवल, अमृतत्व साधनम अमरता के तत्व के साधन को, जानाति माने जानते हो। हे भगवान, केवल आप अमरता के साधन को जानते हो, अमर तत्व के साधन को आप जानते हो। तद एवं मे ब्रूहि, तो एवं माने इस प्रकार से, मैं माने मुझे, ब्रूहि माने बोलो, या आप वही साधन मुझे बतलाओ, उस साधन के बारे में मुझसे कहो। कौन से साधन? अमर तत्व के साधन के बारे में मुझसे व्याख्या करो, या मुझसे कहो, या मुझे बताओ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले प्रियः नः सती त्वं प्रियम भाससे। प्रिया माने प्रिय, ना माने हमारी। देखो, एक ना माने नहीं होता है, दूसरा नह माने होता है हमारा, हमारी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा धियो यो नः प्रचोदयात्, तो जो वहां पर जो नहा शब्द प्रयोग किया गया है, एक ना केवल अलग है, ना माने नहीं, और नह माने हमारे, हमारी, हमारा। तो प्रिया माने प्रिय हो, आप हमारी प्रिय हैं, नह माने हमारी, सती माने होती हुई, तुम हमारी प्रिया होते हुए प्रियम भाससे, प्रिय बोलती भी हो। तुम हमारी प्रिया हो और आप प्रिय हमसे बोलती भी हो,
एहि उपविश्य, एहि माने यहाँ पर, उपविश्य माने बैठो, यहाँ पर बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, व्याख्यास्मि, व्याख्या करता हूँ, व्याख्या करता हूँ, ते माने तुमसे, अमृत तत्व साधनम, अमरता के तत्व के साधन की, तो मैं अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ। यही उपवेश, यहाँ पर बैठो, मैं तुमसे अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ, तुम्हें बताता हूँ अमर तत्व के साधनों को, अतः आप यहाँ पर बैठो। आगे कहते हैं दूसरे गद्यांश में, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य उवाच माने बोले, याज्ञवल्क्य बोले, नावा अरे मैत्रेयी। अब यहाँ से जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं वो अमरता का साधन बता रहे हैं, वो विद्या बता रहे हैं, अमृतत्व साधन बता रहे हैं। तो आप सुने, नावा अरे मैत्रेयी, ना माने नहीं, बा माने अथवा, अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, अरे हे मैत्रेयी ना माने नहीं, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पत्यु माने पति की, कामाय अर्थात कामना के लिए, चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन पढ़े होंगे आप लोग। यस सर। चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर कामाय माने कामना के लिए, पति प्रिय भवति, पति माने पति, प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है। तो पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है, नावा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। यहां पर जो ना शब्द वो आगे आ गया है, नावा अरे मैत्रेयी, नहीं होता है अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति। आत्मनस्तु, तू माने तो, आत्मन माने अपनी, कामाय माने कामना के लिए, पति माने पति, प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है। अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी कामना के लिए, पत्नी को अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रिया भवति, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। आगे देखो, नावा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, ना माने नहीं, बा माने अथवा, अरे माने अरे, जाया माने पत्नी की, जाया माने होती है पत्नी, तो पत्नी की कामाय माने कामना के लिए, जाया प्रियम भवति, पत्नी प्रिया माने प्रिय, भवति माने होती है। तो पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, नावा अरे मैत्रेयी नहीं, अरे मैत्रेयी पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रियम भवति, आत्मनस्तु माने अपनी, वे माने अथवा, कामाय माने कामना के लिए, जाया माने पत्नी, प्रिया माने प्रिय, भवति माने होती है, बल्कि अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। नावा अरे, ना माने नहीं, बा माने अथवा, अरे माने अरे, पुत्रस्य वित्तस्य चा कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, पुत्रस्य माने पुत्र की, चा माने और, वित्तस्य माने धन की, पुत्र की और धन की, कामाय माने कामना के लिए, पुत्रो माने पुत्र, वित्त माने धन, बा माने अथवा, प्रिय माने प्रिय, भवति माने होता है। नावा अरे मैत्रेयी नहीं, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और वित्त प्रिय नहीं होता है, पुत्र और धन दोनों की कामना के लिए पुत्र और वित्त, वित्त माने धन, प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्तु वे माने अथवा, आत्मनस्तु माने अपनी, कामाय माने कामना के लिए, पुत्रो वित्तम
वा प्रियम भवति, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन दोनों प्रिय होते हैं। जैसे मान लो कोई पुत्र है, पुत्र हमें प्रिय क्यों है? उसकी कामना के लिए वह हमें प्रिय नहीं है, बल्कि अपनी कामना पूर्ति हेतु वह हमें प्रिय है। यदि हमारा पुत्र है, वह हमारे कामनाओं की पूर्ति करता है, तो वह हमें प्रिय है। उसकी कामना के लिए वह प्रिय नहीं है, पुत्र की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं है, धन की कामना के लिए धन प्रिय नहीं है, बल्कि अपनी कामना के लिए, क्योंकि पुत्र और धन मेरी कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, इसलिए वह दोनों मुझे प्रिय हैं। ना वा अरे, ना माने नहीं, बा माने अथवा अरे माने अरे। सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति, सर्वस्व माने सबकी कामाय माने कामना के लिए, सर्वम माने सभी, प्रिय माने प्रिय, भवति माने होती है। ना वा अरे मैत्रेयी, नहीं हे मैत्री, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वे माने अथवा, आत्मनस्तु माने अपनी, तू माने तो, कामाय माने कामना के लिए, सर्वम प्रिय भवति, सभी प्रिय होते हैं। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। हमारे जो हमारी जो कामना है, हमारी कामना की जो पूर्ति करता है, वह व्यक्ति हमें प्रिय होता है। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् माने इसलिए, आत्मा वा अरे मैत्रेयी, जो आत्मा है, बा माने अथवा, अरे माने अरे, मैत्रेयी माने मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, जो आत्मा है वही द्रष्टव्या, देखने योग्य या दर्शन करने की योग्य, दर्शनार्थम श्रोतव्या, दर्शन के लिए, जहां पर अर्थ लगता है, जैसे विद्यार्थी विद्या के लिए, अर्थ माने के लिए, शिक्षार्थी शिक्षा के लिए, सेवार्थ सेवा के लिए, गमनार्थ जाने के लिए, पठनार्थ पढ़ने के लिए, दर्शनार्थ दर्शन के लिए, श्रोतव्या माने सुनने योग्य, मंतव्या मनन करने योग्य है, निदिग्ध्यासितव्या, चा माने और, निदिग्ध्यासन करने योग्य, ध्यान करने के योग्य। तो हे मैत्री, इसलिए जो आत्मा है वही देखे जाने योग्य, दर्शन के द्वारा सुने जाने योग्य, मनन करने योग्य और निदिग्ध्यासन करने योग्य, अर्थात ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। और आखिरी लाइन में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आत्मनः माने आत्मा के विषय में, आत्मा को, खलु माने निश्चय ही, आत्मा ही दर्शनेन, दर्शन के द्वारा, आत्मा के दर्शन के द्वारा, तो लिखा हुआ आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मा के, खलु माने निश्चय ही, जो यहां पर जो खलु शब्द लगा हुआ है, तो खलु शब्द कहां प्रयोग होता है? ध्रुव खलु, ये निश्चितता के रूप में होता है कि जो यह बात है, खलु मतलब निश्चित। बस ये बात बिल्कुल फिक्स है, क्लियर है कि आत्मनः खलु दर्शने, अपने दर्शन से ही, अपने मतलब आत्मा के, तो आत्मा के दर्शन से ही इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब कुछ विदित हो जाता है। जिस दिन हमें अपने आप के, अपनी आत्मा के दर्शन हो जाएंगे, उसी दिन हमें सर्वम विदितम भवति, सब कुछ विदित हो जाएगा, सबका ज्ञान हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है कि इसका जो हिंदी अनुवाद है इसको समझना है, पाठ को समझना है, और जितने भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, आप यहाँ पर प्रश्नों को देख सकते हैं कि जो भी आपके यहाँ पर प्रश्न हैं उनके उत्तर आप लोगों को इसी पाठ में से छांटने हैं। जैसे कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छत, मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा, तो इसमें आपका उत्तर है कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम, जो ये तो आपको ज्यों का त्यों लिखना है, केवलम अमृतत्व साधनम, जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा कात्यायनी से बंटवारा करवा देता हूं, तो बोले कि क्या ये जो पृथ्वी है वह धन से पूर्ण यदि मेरी हो जाएगी तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? बोले नहीं। तो फिर मैत्रेयी ने उनसे क्या पूछा
अमृतत्व साधनम, कि हे भगवान आप अमृतत्व के साधन को जानते हैं, इसलिए आप हमें उसी के बारे में कहें।